जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51 से 55 श्लोक को। हम हर श्लोक के एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे और फिर हम पूरे श्लोक का मतलब समझेंगे। इसके पहले इसी अध्याय के 1 से 50 श्लोक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्मजम और इसका मतलब होता है कर्मों से उत्पन्न होने वाले। इसके बाद है बुद्धि युक्ताः और इसका मतलब होता है समबुद्धि से युक्त। समबुद्धि युक्त का मतलब होता है हर परिस्थिति में समान स्थिति बनाए रखना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, शांत मन से रहना। इसके बाद है ही फलम। ही मतलब क्योंकि और फलम मतलब फल को। फिर है त्यक्त्वा मनीषिणः। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर और मनीषिणः मतलब ज्ञानी जन। ज्ञानी जन का मतलब बुद्धिमान लोग। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म के फलों को त्याग कर। इसके बाद अगला वाक्य है और इसका पहला शब्द है जन्म बंध विनिर्मुक्ताः और इसका मतलब होता है जन्म के बंधन से मुक्त। इसके बाद है पदम और पदम का मतलब होता है परम पद को। परम पद का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम स्टेट, मतलब उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। इसके बाद अंतिम शब्द है गच्छन्ति नामयम्। इसमें है दो शब्द, गच्छन्ति और अनामयम्। गच्छन्ति का मतलब होता है प्राप्त होना और अनामयम् का मतलब होता है निर्विकार। निर्विकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, फॉर्मलेस। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि जन्म के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि वो जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा जो कि निर्विकार है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हमने दोनों लाइन का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म के फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इससे वो निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जिनका मन हर परिस्थिति में एक समान होता है, वो कर्म के फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 52वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर है यदा ते मोह कलीलम। यदा मतलब जब, ते मतलब तुम्हारी और मोह कलीलम मतलब मोह के दलदल को, यानी कि मोह माया को। इसके बाद है बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। इसमें है दो शब्द, बुद्धि और व्यतितरिष्यति। बुद्धि का मतलब बुद्धि और व्यतितरिष्यति का मतलब भली भांति पार कर जाएगी। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, मतलब कि जब तुम मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है तथा। तथा का मतलब होता है तब, उस समय। इसके बाद है गन्तासि निर्वेदम। गन्तासि मतलब प्राप्त हो जाएगा और निर्वेदम मतलब वैराग्य को। वैराग्य का मतलब होता है सारे बंधन से मुक्त, सारे मोह माया से मुक्त। फिर है श्रोतव्यस्य और इसका मतलब होता है सुनने में आने वाले। फिर है श्रुतस्य च। श्रुतस्य मतलब सुने हुए और च मतलब और। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि सुने हुए और सुनने में आने वाले वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि तुम ऐसे वैराग्य को प्राप्त कर लोगे जिसके बारे में सुना जाता है और जिसके बारे में आने वाले काल में सुना जाएगा।
हमने दोनों वाक्य को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम्हें ऐसे वैराग्य की प्राप्ति होगी जिसके बारे में सुना जाता है या फिर आने वाले काल में सुना जाएगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 53वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस तदा योगम वाप्स्यसि। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रुति विप्रतिपन्ना और इसका मतलब होता है परस्पर विरोधी शब्द को सुनकर भ्रमित हुई, मतलब कि कन्फ्लिक्टिंग वर्ड को सुनकर कंफ्यूज होना। इसके बाद है ते यदा, ते का मतलब तुम्हारी और यदा का मतलब जब। फिर है स्थास्यति निश्चला, स्थास्यति मतलब ठहर जाएगी और निश्चला मतलब अचल। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि परस्पर विरोधी शब्दों को सुनकर तुम जो भ्रमित हो गए हो, जब ये अचल हो जाएगी, ठहर जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर और यहाँ पर पहला शब्द है समाधाव चला। इसमें है दो शब्द, समाधो और अचला। समाधो मतलब परमात्मा में और अचला मतलब स्थिर। फिर है बुद्धिस्तदा, इसमें है दो शब्द, बुद्धि और तदा। बुद्धि मतलब बुद्धि और तदा मतलब तब। इसके बाद अंतिम शब्द है योगम वाप्स्यसि, इसमें भी दो शब्द है, योगम और अवाप्स्यसि। योगम का मतलब होता है योग को और अवाप्स्यसि मतलब प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। हमने हर एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परस्पर विरोधी शब्दों को सुनकर भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। योग का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग चीजों को सुनकर तुम्हारी जो ये बुद्धि विचलित हो गई है, अगर तुम इसे परमात्मा में स्थिर कर लेते हो तो फिर तुम्हारा मन हर परिस्थितियों में एक समान रहेगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 54वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान से कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिय किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किमा। ये था पूरा श्लोक। चलो अब हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है स्थित प्रज्ञस्य और इसका मतलब होता है कि जिनका मन हमेशा स्थिर हो ऐसे पुरुषों का मतलब क्या और भाषा मतलब लक्षण है। फिर है समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य मतलब समाधि में स्थित और केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया, हे केशव, जो पुरुष समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, उनका क्या लक्षण है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है स्थितधिः और इसका मतलब होता है स्थिर बुद्धि वाला पुरुष। इसके बाद है किम प्रभासेत, किम मतलब कैसे और प्रभासेत मतलब बोलता है। इसके बाद है किमासीत और इसमें है दो शब्द, किम और आसीत। किम मतलब कैसे और आसीत मतलब बैठता है। फिर है व्रजेत किम, व्रजेत मतलब चलता है और किम मतलब कैसे। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। हमने दोनों वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, जो समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, उनका क्या लक्षण है। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यहाँ पर अर्जुन स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं। ये था 54वें श्लोक का मतलब। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 55वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। यहाँ पर पहला शब्द है प्रजहाति और इसका मतलब होता है भली भांति त्याग देता है। फिर है यदा और यदा मतलब जब, जिस काल में। इसके बाद है कामान सर्वान पार्थ। इसमें है 3 शब्द कामान सर्वान पार्थ। कामान मतलब कामनाओं को, इच्छा को। सर्वान मतलब संपूर्ण और पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है मनोगतान और इसका मतलब होता है मन में स्थित। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया हे पार्थ, जो मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है आत्मन्येवात्मना। इसमें है 3 शब्द आत्मनि एव आत्मना। आत्मनि मतलब आत्मा में, एव मतलब ही और आत्मना मतलब आत्मा से। फिर है तुष्टः और तुष्टः मतलब संतुष्ट रहता है। इसके बाद अंतिम शब्द है स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। इसमें है 3 शब्द स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञ मतलब जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है, तदा मतलब तब, और उच्यते मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया आत्मा से और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यहाँ पर आत्मा से और आत्मा में ही का मतलब हो गया खुद से ही, खुद में ही, मतलब कि अपने आप से संतुष्ट रहता है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़कर पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और खुद से ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5 श्लोक को 51 से 55 तक। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।